नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट सामाजिक विषय के इतिहास का एमसीक्यू क्वेश्चन। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, उसे भी जाकर वॉच करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर 46 से शुरू हो रहा है कि बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे, यानी बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे। तो बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य जो थे वह आनंद थे। तो इसमें है 46 का ऑप्शन बी, यानी 46 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री यह विष्णुगुप्त था। तो 47 का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न कि यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम समय कहाँ बिताया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया। तो इसमें 48 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस का राजदूत था। तो 49 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया। तो यह अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया। तो 50 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वह ललितादित्य मुक्तापिंड ने कराया। तो 52 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया। तो अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया। तो 53 का ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न है कि एलिफंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ। तो यह जो है इसका निर्माण जो राष्ट्रकूट के शासनकाल के समय हुआ। तो 54 का ऑप्शन डी सही है। फिर अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यानी महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न इसमें है यहाँ पर कि अशोक ने शिलालेखों की नंबर का प्रश्न है, अशोक ने शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की। यानी अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो सर्वप्रथम जो है वह पादरटी पैंथेलर ने की। तो इसमें जो है 56 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। यानी खोज तो पादरटी पैंथेलर ने किया, यानी नाम भी बहुत दूसरे टाइप है। और इसकी जो है सर्वप्रथम यह जो लिखा गया था शिलालेख पर, उस पर कौन सबसे पहले पढ़ा। तो इसमें 57 का ऑप्शन ई यानी जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का जो निर्माण है वह अशोक ने करवाया था। तो इसमें 58 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के अभिलेख जो हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामेइक में लिखी गई हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की। तो किसने पहचान की यह ऑप्शन से बताना है। तो विलियम जोन्स ने पहचान की। तो 60वां का ऑप्शन यह बी सही है। अगला प्रश्न इसमें, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो इसमें 61 का ऑप्शन ए यानी 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न, मौर्य काल में
गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को जो है, तो इसमें से बताना है संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार या ये सभी। तो इसमें 62 का ऑप्शन डी, यानी ये तीनों में से सभी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न इसमें है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। तो इसमें 63 का जो ऑप्शन है वह है बी। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले? तो महल के अवशेष इसके पटना यानी कुम्हरार के यहाँ मिले। अगला, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। तो 65 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसमें है, मौर्य काल में प्रचलित विष्ट था। तो मौर्य काल में जो प्रचलित विष्ट था तो उसका नाम बताना है। तो वह था निःशुल्क श्रम, यानी 66 का जो ऑप्शन है डी। अगला, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के हैं वह इंडो ग्रीक ने चलवाए। अगला, रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन शक शासक था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क का या कनिष्क का राजवैद्य था। तो जो कनिष्क का राजवैद्य है वह चरक था। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो यह जो है यानी हीनयान, महायान, वज्रयान या माध्यमिका। तो इसका ऑप्शन बी यानी महायान। अगला प्रश्न इसमें है कि कनिष्क की राजधानी थी, कहाँ थी? तो कनिष्क की जो राजधानी है वह पुरुषपुर थी, यानी 71 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो इसमें 72 का ऑप्शन सी, यानी रुद्र दामन। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो इसमें 73 का ऑप्शन बी, यानी 73 का ऑप्शन बी अरिकमेडु। अगला प्रश्न, बुद्ध रचित की रचना किसने की? यानी बुद्ध रचित की रचना किसने की? तो बुद्ध रचित की रचना अश्वघोष ने की। तो 74 का ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न कि निम्न में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? तो इसमें 75 का ऑप्शन ए, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन, यह जो है भारत का नेपोलियन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त, यानी किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसमें है 76 का ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में आया था? तो यह जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। तो 77 का ऑप्शन है। अगला प्रश्न, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो इसका जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने कराया। तो 78 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। तो 79 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो यह जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक वह कुमार गुप्त था। तो 81 का ऑप्शन बी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन
स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। तो 82 का ऑप्शन ए सही है। अगला, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो 83 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। तो 84 का ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया? तो यह जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका ऑप्शन सी यानी कृष्ण प्रथम ने। तो इसमें 86 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसमें है कि वातापी किसकी राजधानी थी? तो वातापी जो है यह चालुक्य की राजधानी थी। तो 87 का ऑप्शन डी।